हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का 555 शक्ति चैनल में। आज का टॉपिक मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स है वो क्या करेंगे, उनका रियूनियन कैसे होता है, उनकी शादी होती भी है कि नहीं, उनको कर्मा क्लियर कैसे करना है या उनको आगे कैसे बढ़ना है, उनको इनर वर्क कैसे करना है। उनको बहुत सारा टेंशन रहता है कि रिलेशन में कैसे कंटिन्यू करें, रियूनियन कैसे होगा। बहुत सारा गिल्ट भी होता है कि ये क्या हो गया, हम तो इतना डेडिकेटेड थे अपने मैरिज में, अचानक से ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो बहुत सारा गिल्ट, मतलब समझ लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा टफ़ होता है ट्विन फ्लेम्स के लिए। जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो जाती है ये जर्नी। जो अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी भी टफ़ होती है, लेकिन उनके पास एक होप होती है कि मैं भी अनमैरिड हूँ, वो भी अनमैरिड हैं, तो कुछ चांसेस हैं या सिचुएशन थोड़ी सी ईजी हो सकती है। पर मैरिड ट्विन फ्लेम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। एक मैरिड हो, एक अनमैरिड हो या दोनों मैरिड हो तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बहुत टाइम पहले, 5-6 महीने पहले, मैंने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर किया था। अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स के लिए अलग वीडियो बनाया था और सारा चीज़ कवर किया था कि ऐसा क्यों होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ऐसा आपके साथ क्यों हुआ, क्या लर्निंग हो सकती है। और मैरिड ट्विन फ्लेम्स के बारे में भी बताया था कि उनका रियूनियन कैसे होता है, उनके बच्चे, उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सारा कुछ कवर करके 44 मिनट की वीडियो मैरिड ट्विन फ्लेम्स के लिए बनाई थी और 20-25 मिनट की शायद अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स के लिए बनाई थी। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस पर काफ़ी मेहनत करके मैंने बनाई थी, सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो वो वीडियो देखना ज़रूरी है जो भी डाउट में है, क्योंकि अभी नए नए लोग आते जाते रहते हैं, तो मे भी कुछ लोगों ने वो मेरे वीडियोस नहीं देखे हो, तो उसको मैं शेयर कर दूंगी आपसे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। तो वो वीडियो तो काफ़ी टाइम पहले बनाई थी और तब से लेके अब तक काफ़ी सारे चेंजेस हैं, काफ़ी सारी नई बातें भी मुझे पता चली और काफ़ी ज़्यादा क्लियर भी हो गया मुझे, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे मैरिड ट्विन फ्लेम से मिल भी चुकी हूँ, उनकी पूरी जर्नी एनालिसिस की है, कुछ लोगों के रियूनियन भी देखे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है वो सारी चीज़ें देखते समझते हुए, तरफ से जो भी मैं उनको गाइड कर पा रही थी, जो भी ईश्वर उन्हें मैसेज देना चाह रहे थे, उन सारी चीज़ों को देखते समझते हुए अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो आप काफ़ी हद तक एक्यूरेट समझ सकते हैं। बाकी हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है, हर किसी को गॉड अपने तरीके से गाइड करते हैं, हर किसी का सोल कॉन्ट्रैक्ट अलग तरीके से हो सकता है। तो आपको रेजोनेट करे तो आप रखें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लेट को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जानिए कि मैरिड ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन होता है कि नहीं, कैसा रियूनियन होता है। तो बहुत ही शॉर्ट में कि हाँ, मैरिड ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन होता है। कुछ का हारमोनियस यूनियन होता है, कुछ लोग अपने अपने पार्टनर से सेपरेटेड भी हो जाते हैं, कुछ की शादियां भी होती हैं। हारमोनियस यूनियन क्या होता है, इस पे भी टॉपिक पे भी वीडियो बनाया है, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर कुछ ट्विन फ्लेम्स को ऐसा लगता है, कहीं से भी ऐसा लगता है कि नहीं हमारी शादी हो गई है तो हमारा रियूनियन तो हो ही नहीं सकता, या हारमोनियस यूनियन नहीं हो सकता, या 3D रियूनियन नहीं हो सकता, तो ऐसा कोई भी स्टक वाला बिलीफ सिस्टम ना बनाए। मतलब ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम ना बनाए कि बस यही सही होता है, नहीं, बदल सकता है, आपकी सच्चाई बदल सकती है। अपने माइंड को ओपन रखें, कुछ भी ऐसा बिलीफ सिस्टम ना बनाएं, क्योंकि अगर आपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बना लिया कि ऐसा नहीं हो सकता, शादी तो नहीं हो सकती या ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली अगर स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बना लिया तो वही चीज़ होगा। तो ना आपको ये सोचना है कि रियूनियन तो बस हो ही जाएगा या शादी तो हो ही जाएगी, और ना ही ये सोचना है कि नहीं होगी। बीच में बैलेंस रहना आपको। माइंड को ओपन रखने का मतलब ये है कि अगर शादी हुई तो भी मैं रेडी हूँ, अगर नहीं हुई तो भी मैं रेडी हूँ। मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी पे भी कि मेरी शादी ट्विन फ्लेम से होगी तभी मैं खुश रहूँगी, या ये भी बिलीव नहीं बनाना है कि जिस रिश्ते में मैं अभी हूँ वो रिश्ता सही नहीं हो सकता, या ये सब तो सुधर ही नहीं सकता, मेरा तो पूरा लाइफ हेल होने वाला है, मेरा तो पूरा लाइफ सफरिंग में बीतने वाला है। ऐसा कोई भी बिलीफ सिस्टम दिमाग में नहीं बनाना। तो सबसे पहले अगर आपने कुछ भी ऐसा बिलीफ सिस्टम बनाया है या फिर कुछ भी ऐसा डर है आपके अंदर, तो उसको निकाल दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए और माइंड को फ्री करिए, ओपन रखिए। अब अगला सवाल मैरिड ट्विन फ्लेम्स का ये आता है कि मैरिज के बाद ही क्यों मिलाया, मैरिड ट्विन फ्लेम से पहले क्यों नहीं मिलाया। तो ज़रा एक चीज़ थिंक कीजिए
कि मान लीजिए कि जब जब जिस जिस भी जन्म में आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, डेफिनेटली लव होगा, अट्रैक्शन होगा, और आपका डेफिनेटली उनके साथ रहने का मन करेगा, और ये भी मन करेगा कि आपकी शादी उन्हीं से हो जाए, है ना। तो इसके पहले भी अगर कई लाइफ में आप आए होंगे तो डेफिनेटली मिले होंगे, तो आप बिल्कुल शादी करना चाहते होंगे, और मे भी कई लाइफ में आप उनके साथ शादी करके रहे भी हों, साथ भी रहे हों, अलग भी हुए हों, पॉसिबिलिटी है। जैसे कि मैं अगर आपसे एक स्टोरी शेयर करूँ, तो किसी ने शेयर करा था कि उन्होंने अपना पास्ट लाइफ देखा था, और उस पास्ट लाइफ में वो एक ऐसी फैमिली में उन्होंने जन्म ले लिया था जो फैमिली काफ़ी ज़्यादा नार्सिसिस्ट थी, और उसमें हत्याएं करने वाले डाकू ऐसे लोग थे। तो वो भी ऐसे माहौल में रह के काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो गई थी। उस जन्म में वो एक बॉय की तरह आई थी, एक मैस्कुलाइन की तरह आई थी, बर्थ लिया था उन्होंने। तो उस जन्म में भी वो अपने ट्विन से मिली थी, उनकी शादी भी हुई थी, लेकिन एक तो उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा ख़राब थी, और दूसरा उनका खुद का नेचर इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड था कि वो शादी उनकी टिक ही नहीं पाई। वो लोग अलग अलग हो गए क्योंकि वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही थी। एक ट्विन तो नॉर्मल था और एक ट्विन की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। उसने अपने लाइफ में ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, एक हारमोनियस चीज़ नहीं देखी थी, एक अच्छा रिश्ता नहीं देखा था, एक नार्सिसिस्ट फैमिली, और बचपन से ऐसी ही चीज़ें देख देख के वो ऐसी ही हो गई थी एज अ मैस्कुलाइन। तो वहाँ पे भी सेपरेशन क्रिएट हो गया, और ये जो उनकी नार्सिसिस्ट फैमिली का कर्मा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनके ऊपर चढ़ा कि ऐसी फैमिली वो बार बार अपनी नेक्स्ट लाइफ में भी मैनिफेस्ट करने लगी। मतलब अब हर लाइफ में आ रही थी तो ऐसी ही फैमिली में वो आ रही थी, और हर लाइफ में बहुत सारा पेन, ट्रॉमा, उनके ट्विन उनके साथ अगर नहीं भी आ रहे थे तो भी उनकी कहीं भी मैरिज हो रही थी तो वो बहुत ही घटिया मैरिज, बहुत ही डोमेस्टिक वायलेंस टाइप का रहता था। तो मान लीजिए इस कंडीशन से अब उनको निकलना था, तो उनकी हेल्प कौन करेगा? उनके ट्विन फ्लेम उनकी हेल्प करेंगे। अब उन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया होगा या किया कि नेक्स्ट लाइफ में हम जब भी मिलेंगे तो मैं एज अ ट्विन आपसे मिलूँगा, और आपसे स्ट्रॉन्ग हमारा कनेक्शन होगा, और आप अपने सारे कर्मा को हील करना, अपने आप को हील करना, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलना, और सारी चीज़ों को जानना समझना, और इस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से जो भी आपका बिलीफ सिस्टम उसको हील करके आप बाहर निकलना, उस मैरिज से, उस कार्मिक मैरिज से बाहर निकलना, और हमारा फिर रियूनियन होगा, और फिर हमारी नेक्स्ट आगे की लाइफ बैलेंस हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। इस कर्मा से आप हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगी जो बार बार आपके साथ रिपीट हो रहा है। तो ऐसी लाइफ को अगर वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं तो वो गॉड के साथ, गॉड के पास जाएंगे और गॉड की हेल्प मांगेंगे, तो गॉड उनकी हेल्प करेंगे, और ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ कर लेंगे कि ठीक है आप सोल कॉन्ट्रैक्ट करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। फिर आप गॉड की हेल्प लेते हैं, अपने गुरुज की हेल्प लेते हैं, अपने गार्जियन एंजल की हेल्प लेते हैं, अपनी एक स्टोरी डिज़ाइन करते हैं, सिचुएशंस डिज़ाइन करते हैं, कब आपको बाहर निकलना है, कब तक आपको परेशान रहना है, सारी चीज़ें डिसाइड करके मान लीजिए कि आप इस धरती पर सब कुछ भूल के आ गए। और अब देखिए, अब तो आप सब कुछ भूल गए हैं, तो अगर आपको ये लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, तो ज़रा इमेजिन कीजिए वो पिछला वाला पेन, जब आप बहुत सालों से तड़पते हुए, परेशान होते हुए, कई लाइफ में सफरिंग करते हुए आ रहे थे, है ना। पेन तो उस वक्त भी था और पेन आपको अभी भी हो रहा है, तो कुछ अलग नहीं हो रहा है आपके साथ में। तो देखिए, अभी जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके साथ भी हुई है, या कुछ भी लर्निंग आपकी है, या कहीं पे भी आप पास्ट लाइफ में फंसे थे, या कोई भी लर्निंग ऐसी है जहाँ पे बार बार आप स्टक हो रहे थे और आपको बाहर निकलना है, तो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी दी गई है। कभी कभी ट्विन फ्लेम जर्नी में जब लोगों के अंदर मैं इतने सारे इश्यूज देखती हूँ तो मुझे वो लोग बाकी दूसरे लोगों से अलग नहीं लगते। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ट्विन फ्लेम कोई अलग से डिवाइन सोल बन के आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं स्टक थे और हमें बाहर निकलने के लिए ये जर्नी दी गई है, और गॉड हेल्प कर रहे हैं। गॉड का हाथ आपके ऊपर है, इसलिए आपके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ गई हैं, या फिर आपने बहुत सारा डिवाइन एक्सपीरियंसेस हासिल किया है। और अगर आप बहुत ओल्ड सोल होंगे या फिर स्टार चाइल्ड होंगे तो डेफिनेटली आपने कुछ साधनाएं वगैरह भी करी हैं, तो आपके अंदर पावर्स होना ये भी नॉर्मल ही है। देखिए, किसी के अंदर पावर होना और किसी का समझदार होना, उसके अंदर इश्यूज हील होना, ये दोनों बातों में बहुत अंतर है। पावर तो डेमंस के अंदर भी है, बाकी राक्षस जो लोग हैं उनके अंदर भी बहुत सारे पावर्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जिसके अंदर पावर है वो डिवाइन ही हो। डिपेंड करता है कि आप अंदर से कैसे हैं। डिवाइन कहलाने के लिए डिवाइन क्वालिटी है कि नहीं। तो जो पास्ट लाइफ की स्टोरी मैंने शेयर की आपसे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपनी हीलिंग के लिए आए हैं। अपने आप को किसी स्टक सिचुएशन से बाहर निकालने, अपने आप के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए, थोड़ा सा डिवाइन
क्वालिटी अपने अंदर लाने के लिए। और अगर फिर आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ आ जाती है, आप खुद को हील कर लेते हैं, तो फिर गॉड आपको कोई काम भी दे देते हैं, कोई सोल पर्पस भी दे देते हैं कि लो भैया अच्छा काम करके थोड़ा सा और पॉजिटिव हो जाओ, थोड़ा और लर्निंग सीख लीजिए, थोड़े पुण्य कर्म भी कर लो जो इतने टाइम से पाप कर्म किए हैं। तो इसलिए गॉड मौका देते हैं। जो भी हम कर रहे हैं ना दूसरों के लिए, उसमें भी हमें ये नहीं सोचना हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, वो आप अपने लिए ही कर रहे हैं, उससे आप ही का भला होगा। ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई है, इतना इसलिए समझाएं ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ सके आपके अंदर कि जो हम ट्विन फ्लेम मैरिड जो हो जाते हैं उसके बाद अपने ट्विन से मिलते हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पज़ होता है। सभी लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन करते हैं, तो किताब में भी आपने पढ़ा है कि खुद सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो कोई तो रीज़न होगा ना, आप ही ने साइन करा है तो कोई तो स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा। और मान लीजिए कि आपको नहीं पता है कि आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है नहीं किया है, या फिर आपका क्या था पास्ट, आपको कुछ भी नहीं पता, तो भी आपको करंट सिचुएशन में क्या रास्ता दिख रहा है, एक ही रास्ता दिख रहा है कि आप इनर वर्क करें, खुद को जाने, खुद के अंदर क्या इशू है उसको पहचाने, आप अपनी इस करंट लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको ऑब्जर्व करें कि प्रॉब्लम कहाँ है मेरी लाइफ में, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर आप इस लाइफ में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो आप पास्ट लाइफ का जो भी जहाँ पे भी आप स्टक थे वहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे। और इस लाइफ की प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे, यही तो ट्विन आपको मिरर कर रहे हैं, ट्विन आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, और आपकी लाइफ में जहाँ प्रॉब्लम है आप उसी प्रॉब्लम पे हिट करेंगे, मतलब उसी प्रॉब्लम को लेकर इश्यूज अपना हील करेंगे, इनर वर्क करेंगे, और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऐसे करके हम अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं, और जैसे ही हम हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं फिर हमारे सामने गॉड वो चीज़ रिवील करते हैं कि हमारा हारमोनियस यूनियन होगा, कि हमारा 3D यूनियन होगा, कि हमारा अपने पार्टनर जिनके साथ हम मैरिड हैं उन्हीं के साथ हमें रहना है, क्या करना है, या हमको कोई सोल पर्पस दिया जाएगा हमें उसके साथ रहना है। पीस और हार्मनी तो आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि आपकी लाइफ में इस वक्त आप इतना ज़्यादा इनर वर्क तब तक आपसे करवाया जाएगा जब तक आपकी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते, जब तक आप फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो जाते अपनी इस करंट लाइफ की कंडीशन से, तब तक आपको इनर वर्क करवाते जाएंगे गॉड। और ये रीज़न यही है कि आपको हील करना है, पास्ट लाइफ में कहीं पे भी आप स्टक है तो इस लाइफ में ठीक करना है। मैं हमेशा ये आपको कहती हूँ कि देख लीजिए अपने आसपास के लोगों को, ऐसा नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा खुश हैं, सभी लोगों को कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम होती है, सभी लोग सिचुएशन में सफ़र ही कर रहे होते हैं। अगर आप एज अ ट्विन फ्लेम, आपकी मैरिज किसी और से हुई है तो एज अ ट्विन फ्लेम आप अपने ट्विन से नहीं मिलते तो भी क्या आपको कभी किसी और से लव नहीं होता? क्या आगे की आसपास की जनता, क्या वो शादीशुदा है तो उनको किसी और से प्यार नहीं होता? अगर प्यार होता है तो क्या वो ये नहीं चाहते कि उसी से शादी हो? बट क्या ऐसा होने पे सारी की सारी जनता, क्योंकि हर किसी को लव होता है, शादी के बाद भी लव होता है, हर किसी को होता है, कभी ना कभी तो हो ही जाता है, तो अगर हर कोई ये सोच ले कि हम अपनी शादी को छोड़ के हमको जिससे प्यार हुआ है उसी से शादी करें, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, हमें इतना पेन क्यों मिल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरा दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है ना, शादी किसी और से हुई है, हम सोच किसी और के बारे में, ऐसा क्यों? तो अगर इतना ज़्यादा सोचने लगेंगे और इसको पेन और सफरिंग की तरह लेंगे तो ऐसे तो हर किसी को पेन है, कोई इस पेन से छूटा नहीं है। आसपास नज़र दौड़ाइए, हर कोई आपको लगभग मिल जाएगा, 95% 99% लोग मिल जाएंगे। शादी के बाद भी किसी और से प्यार हो गया है और करंट अपनी लाइफ के सिचुएशन से या फिर अपने करंट पार्टनर से वो सेटिस्फाई नहीं है। तो जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं तो इमोशन में बह के या बाकी सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ ट्विन फ्लेम के पीछे भागना, डिज़ायर में चले जाना, स्टक हो जाना, या ये सोच लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो बहुत सफरिंग, बहुत पेन में हूँ, ये सोचना गलत है। यहाँ से पहले अपने आप को ऊपर उठाएं, और जितने भी मैरिड ट्विन फ्लेम हैं वो पहले इस गिल्ट से बाहर आएँ कि आपसे कोई गलती हुई है, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ट्विन फ्लेम्स आप हैं, आपके लाइफ में आपके ट्विन आ गए हैं तो आपकी गलती नहीं है, आपको लव हो ही गया है, ये अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता आपको हो गया है क्योंकि आपको लर्निंग सीखनी थी, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना था, इसलिए गॉड ने आपके साथ ऐसा किया है। तो कोई बात नहीं, आप कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे हैं, और रिलेशन में बैलेंस बना रहे, इसलिए गॉड आपको मिलने भी नहीं देते आपके ट्विन से जब तक आप हाई वाइब्रेशन में ना आ जाएं। बहुत कम ही लोग हैं जो मिलते हैं, तो गलत तो कुछ वैसे भी आप नहीं कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा गिल्ट अपने अंदर ना रखें। और जो दिमाग में आपके चलता है 24 घंटे ट्विन, तो उसके लिए भी कुछ लोग गिल्ट करने लगते हैं कि चल तो दिमाग में रहा है तो ये भी तो गलत है। नहीं, ये गलत नहीं है। आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ अगर हो रही है जिससे कि आपको ग्रोथ मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है, आपकी ज़िंदगी आसान हो रही है, तो वो गलत कैसे हो सकती है? तो कोई भी गिल्ट है तो खुद को गिल्ट से भी बाहर लेके आएँ, क्योंकि ये सारे इशूज़ जो हैं वो भी एक तरीके का इशू है जो कि आपके डीएम के अंदर
मिरर होगा, यानी आपके डीएम आपको मिरर करेंगे वही चीज़। आपका शेम, आपका गिल्ट, आपका डिज़ायर, वो सारा कुछ भी मिरर करते हैं आपके डीएम। आप अपनी डीएम के लिए डिज़ायर रखेंगे, वो किसी और चीज़ के लिए डिज़ायर रखेंगे, तो मिरर तो हर तरीके से कर देंगे। तो अब आपको चलना कैसे है फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में? तो सबसे पहले यही चीज़ कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी, ये सब बातें छोड़ दीजिए दिमाग से। कोई स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम मत बनाइए, कोई फियर और गिल्ट मत रखिए अपने अंदर, शेम मत रखिए अपने अंदर। ऐसा भी नहीं सोचना है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपका मकसद है कि आप अपने रिलेशन को छोड़ के सिर्फ उससे शादी करें, यही आपका मकसद नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी का। ये बिलीफ सिस्टम भी ना बनाएं कि ट्विन फ्लेम को आपस में रियूनाइट होना होता है, 3D में शादी करनी होती है, उसके बाद दोनों को एक साथ सोल पर्पस करना होता है। ये भी एक रॉन्ग बिलीव है, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। ट्विन फ्लेम अपना अलग अलग सोल पर्पस भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में या फिर आपकी डेस्टिनी में एक दूसरे के साथ सोल पर्पस करना लिखा है तो आप सिर्फ अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़िए। सिचुएशन अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी और रास्ते आपके लिए अपने आप ही आसान बना दिए जाएंगे, जिससे कि आप दोनों एक साथ सोल पर्पस कर पाएंगे, अगर है तो। और अगर नहीं है तो ट्विन फ्लेम अलग अलग भी सोल पर्पस करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोनों को एक साथ ही करना है सोल पर्पस। और अब हीलिंग करते हुए आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ के सिचुएशन को सॉल्व करते हुए। अपनी लाइफ के सिचुएशंस को देखिए कि क्या आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टफ़ आपको लगता है, क्या सबसे ज़्यादा गलत है। फाइनेंशियल कोडिपेंडेंसी है कि मैरिज रिलेशन में आप बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट रिलेशन फेस कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो समझ लीजिए उसी को आपको सही करना है। अब आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, उस सिचुएशन को अपनी लाइफ में ठीक करने के लिए और अबंडेंस और पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करने के लिए आप हर तरीके का इनर वर्क करें। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हील करने के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ करें और उस सिचुएशन से बाहर निकलें। अब इसमें आपकी हेल्प कोई भी इनर वर्क कर सकता है, सबकॉन्शियस हीलिंग कर सकता है, आपकी पढ़ाई लिखाई कर सकती है, आपका स्टेप लेना कर सकता है, फाइनेंशियल कोडिपेंडेंसी है तो आपका जॉब ढूंढना भी आपकी हेल्प कर सकता है। मतलब कि कुछ भी ऐसा करें जो ज़रूरी हो आपके लिए, बट अपनी लाइफ के उन सिचुएशंस को सॉल्व करें, अपने उन इश्यूज़ को सॉल्व करें जिसमें आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं स्टक हूँ। तो इसी तरीके से आगे बढ़ना आपके रियूनियन तक आपको लेके जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मेडिटेशन और साधना करके ही मैं पूरे रियूनियन तक पहुंच जाऊंगी और लाइफ के सिचुएशंस पे और उनको इजी बनाने पे, अपने इश्यूज हीलिंग पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप काफ़ी टाइम तक स्टक रहेंगे, रियूनियन नहीं हो पाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको इससे ज़्यादा अगर आपको मेरे ट्विन फ्लेम्स के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे 44 मिनट का जो वीडियो है उसको भी सुन लीजिएगा, मैं शेयर कर दे रही हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।